हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम की समरी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ अटैक्स द ग्रोविंग मटेरियलिज्म ऑफ मैन। इस कविता में कवि अम, मनुष्य की जो हम भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन पर उस वादी सोच पर एक अटैक प्रहार किया है। ही शेज दैट वी आर रनिंग आफ्टर द वर्ल्डली थिंग्स। वो कहते हैं कि हम सांसारिक वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं। वी आर ऑलवेज बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। हम हमेशा पैसे कमाने और उन्हें खर्च करने में बिजी रहते हैं। दस वी आर वेस्टिंग आवर पावर। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपनी शक्ति को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव कट आवर सेल्फ ऑफ फ्रॉम नेचर। हम अपने आप को प्रकृति से अलग कर रहे हैं। वी हैव गिवन अवे आवर हार्ट्स टू मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स ऑफ लाइफ। हम अपना जो दिल, अपना हृदय जो है वो भौतिक वस्तुओं को दिए जा रहे हैं, यानी भौतिकता के मतलब कुछ ऐसी वस्तुओं के शिकार हुए जा रहे हैं। दिस इज़ ए कर्ज ऑफ मॉडर्निटी। यह इस आधुनिक युग का एक सबसे बड़ा अभिशाप है कि हम प्रकृति को छोड़कर भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। Then the poet gives the example of beauties of nature. उसके बाद कवि कुछ उदाहरण देता है प्रकृति की सुंदरता के। At night the moon shines on the surface of sea. कवि बताता है कि रात के समय में चंद्रमा कैसे सागर के समुद्र की सतह पर चमकता हुआ दिखाई देता है। The wind blows noisily all the day. हवा जो है वो पूरा दिन शोर करती हुई बहती रहती है। बट इन द इवनिंग इट बिकम्स स्टिल्स लाइक द स्लीपिंग फ्लावर्स। लेकिन रात के समय में वो इस तरीके से शांत हो जाती है जैसे रात के समय में फूल जो है वो सो जाते हैं, तब हो जाते हैं। बट वी हैव नो टाइम टू सी दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर। लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम इन सब सुंदरताओं को देखें। These things have no effect on our souls. ये जो चीज़ें हैं, ये जो थिंग्स बताई है कवि ने, ये हमारी आत्मा पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती। We have out of tune with nature. हम प्रकृति से काफ़ी अलग हो चुके हैं, काफ़ी जुदा हो चुके हैं। हमारा उसके साथ, प्रकृति के साथ अब कोई तालमेल ही नहीं रह। The poet says that he would prefer to be a pagan, although in it is an outdated religion. कवि कहता है कि वह एक पैगन बनकर रहना चाहेगा। पैगन होता है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी काफ़ी टाइम से किसी एक ही धर्म की पूजा कर रहा है, एक ही धर्म को मान रहा है, तो उसे पैगन बोला जाता है। कि वह भी एक पैगन बनना चाहेगा और एक ही धर्म का अनुयायी रहना चाहेगा, एक ही धर्म को मानना चाहेगा। एज ए पैगन ही वुड वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर एज गॉड और गॉडेस। पैगन के रूप में वह प्रकृति के जो रूप है उन्हें देखेगा और प्रकृति की पूजा देवी देवता के समान करेगा, यानी वो प्रकृति को देवी देवता मानकर उसकी पूजा करेगा। He would see such scenes as would remove his loneliness. वो कुछ ऐसे दृश्य देखेगा जो उसके अकेलेपन को दूर कर दे। He would see a god practice rising from the sea. वह प्रोटेस गॉड को समुंदर से निकलते हुए देखेगा। He would hear the sea god Triton blowing his horn. वह देवता ट्राइटन को यानी शंख बजाते हुए देखेगा। वह सागर में, वह जिस समुंदर की बात कर रहा है कि वह उस समुंदर से देवता को निकलते हुए देखेगा और वहाँ उन देवता से वो शंख बजाते हुए उन्हें सुनेगा। Thus he would feel the joy of living in the lap of nature. इन तरीकों से वह प्रकृति की गोद में रहने का अनुभव और वो खुशी प्राप्त करेगा।